जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी जंग, हत्ता कि कुरान पाक का क्रेडिट भी इसी जंग को जाता है। खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें सबसे बड़ा और झूठा बागी मुसैलमा बिन कज़ाब था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने सारे बागियों को क्रश कर दिया। इन सारे बागियों को खत्म करके वो यमामा की तरफ बढ़े। मुसलमानों की सारी फौजें अरब की सारी बगावतों को खत्म करके यमामा की तरफ देखने लगे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 11 फौजों का लश्कर लेकर जंग यमामा के मैदान में उतरे। वहीं सामने मुसैलमा 40,000 फौज के लश्कर में मौजूद था। अब ये मुसैलमा कौन था जिसने 40,000 की फौज जमा कर ली? मुसैलमा का ताल्लुक नजद मतलब ईस्टर्न साउथ यानी सऊदी अरब के सबसे अमीर खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी तालीम रोम के शहर दमिश्क में हासिल की। इसके बाद वो अपने कबीले बनु हनीफा में आया, तो इस वक्त अरब के सबसे बड़े ताकतवर कबीलों में से था। मुसैलमा अपने टैलेंट और हुनर की वजह से अपने पूरे कबीले में मशहूर हो गया। जब मुसैलमा अपने कबीले में लोगों को लीड कर रहा था, उसी वक्त हजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल इनकी मक्का वालों से जंग होती रहती थी। बदर, उहद, खंदक और आखिर में सुलह हुदैबिया के बाद मदीना में ये रियासत आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती रही और कुछ ही सालों के बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया। इसके बाद लोगों को समझ आने लगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मदीने की तरफ आने लगे। इसके बाद बनु हनीफा के लोगों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश पैदा होने लगी। अब मुसैलमा अपने 2 साथियों को लेकर मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, हम सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद मुझे अपना जानशीन बनाएंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर की टहनी उठाई और कहा कि तुम अगर मुझसे ये भी मांगोगे तो मैं तुम्हें ये भी नहीं दूंगा, तो तुम्हें खलीफा बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये लोग मदीना से वापस लौट गए और अपने कबीले जाकर कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मुझे मुंतखब किया है। और बहुत सारे लोग इस बात पर खुश भी हुए और कुछ लोगों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया। अब मदीना के मुसलमानों को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने बनु हनीफा में से ही एक को मुंतखब कर लिया जो कि वहां जाकर सच बता सके। मगर उस शख्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। उस शख्स ने उनके साथ गद्दारी की, वहां जाकर झूठ बोला। उस शख्स ने वहां के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि मुसैलमा जो भी कह रहा है सच कह रहा है। अब वहां के लोगों का एतबार और भी मजबूत था। अब मुसैलमा ने इस्लाम की बहुत सी अहम चीजों को खत्म करना शुरू कर दिया। शराब को हलाल, फहाइशी को आम और फजर और ईशा की नमाज को खत्म करके 3 नमाजें कर दी और रमजान के रोजे भी खत्म कर दिए। बगैर गवाहों के निकाह भी होने लगे। कुरान की आयत को बदल डाला और एक नई किताब में ढालने की कोशिश की। अब लोगों ने मुसैलमा के आसान दीन को अपनाना शुरू कर दिया और इसी को अपना पैगंबर मानने लगे। अब लोग मुसैलमा को इतना ज्यादा क्यों मानने लगे? मक्का के सरदारों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम हमारे खुदा को मानो, हम तुम्हारे खुदा को मानेंगे। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। मगर दूसरी तरफ मुसैलमा इस बात पर आमादा हो गया। अब वो सारे सरदार मुसैलमा को मानने लगे। अब मुसैलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत भेजा जिसमें लिखा था कि मुसैलमा अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ शरीक है। अब आधी दुनिया तेरी और आधी दुनिया मेरी। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ना दुनिया तेरी है ना ही दुनिया मेरी है, ये दुनिया सिर्फ अल्लाह की है। मुसैलमा की इसके बाद कोई जुर्रत नहीं हुई कि वो दोबारा कुछ ऐसा कर सके। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसैलमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत में बगावत का ऐलान कर दिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जंग यमामा के वक्त मुसैलमा की तरफ मुसलमानों की एक फौज भेजी और कहा कि हमला नहीं करना, सिर्फ रोकना है। मगर उन्होंने हमला कर दिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक
भेजी और यही कहा कि हमला नहीं करना, सिर्फ रोकना है। लेकिन इस फौज ने भी हमला कर दिया और हार गई। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को पैगाम भेजा कि अपनी सारी फौज के साथ मुसैलमा पर हमला कर दे और उसको खत्म कर डाले। अब खालिद बिन वलीद अपनी 13,000 की फौज लेकर जंगी यमामा के मैदान में उतरे, जहां सामने 40,000 की फौज मौजूद थी। खालिद बिन वलीद ने फौज की क़यादत बहुत अच्छी की और मुसलमानों की जंग में फतह हासिल की और लानती मुसैलमा को खत्म कर डाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।